नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीकेएस रिएक्शन में। जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ वो भगवद गीता और कुरान से रिलेटेड है। और एक पाकिस्तानी हैं जो ये बोल रहे हैं कि जो भगवद गीता है वो कुरान से बेहतर है। अब कोई हिंदुस्तानी अगर इस बात को बोले तो बात समझ में आती है, क्योंकि हम लोगों ने भगवद गीता के बारे में अच्छे से जानते हैं। लेकिन जब ये बात एक कोई पाकिस्तानी बोलता है तब जाहिर सी बात है सोचने में दिमाग में आता है कि भाई ये बंदा ऐसा क्यों बोल रहा है। तो इस वीडियो को देखते हैं और फिर उससे बात करते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस्लाम में सवाल करने की इजाजत है नहीं। मुसलमानों ने कसम खाई है कि हिंदुओं को मिटा देंगे, सारे बुत तोड़ देंगे, ये है वो है। ये दुनिया एक दिन फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और उसके बाद अल्लाह ताला हमें दोबारा जिंदा करेगा। कि गीता को कंपलसरी कर दिया जाएगा पूरे स्कूल्स में, मतलब हिजाब पहनने नहीं देंगे और गीता कंपलसरी करा देंगे, गीता पढ़ाएंगे। मतलब ये एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं ना। जाहिर सी बात है कि हिंदू राष्ट्र बनाना। कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। तो मैंने कहा कि यार मुझे ऐसी जन्नत में जानना ही नहीं है जहाँ पे 24 घंटे दो काम हैं कि आप शराब पीते रहो और हूरों के साथ बस लगे रहो। काफिर का तो हक ही नहीं है दुनिया में जीने का। मुसलमान की नजर में काफिर को तो मरना ही है। हकीकत है, कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम में बुत परस्ती कतई नहीं की जाती। जो बुत परस्ती करता है वो मुशरिक है, ये हमारा ईमान है। तो कौड़ी का आइन है, प्लीज मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए पैसा लेता ही नहीं। इस्लाम में क्लियर अल्फाज में कहा है कि औरत है ना वो मर्द की गुलाम है। दोस्तों, भगवद गीता एक धार्मिक ग्रंथ है और ये एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो कि ये भी सिखाता है कि इंसान को एक अच्छा खुशहाल जीवन कैसे बिताना चाहिए, हमें इंसानियत के राह पर सबके साथ कैसे चलना है और मनुष्य के जीवन में कैसे भी प्रॉब्लम आए भगवद गीता पढ़ने से उसका हल निकल ही जाता है। और गीता का यही आकर्षण आपको इंडिया के बाहर भी बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है, जहाँ फॉरेनर्स गीता के तरफ आकर्षित होकर सनातन धर्म को अपना रहे हैं। और इसी के साथ पाकिस्तान के लोग भी अभी भगवद गीता को पढ़ने लगे हैं और उनका मानना ये है कि भगवद गीता को पढ़ने से उनके जीवन में कई सारे बदलाव आए हैं। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान के ही एक ऐसे शख्स को सुनने वाले हैं जिन्होंने जब भगवद गीता को पढ़ा तब उन्होंने पाया कि कैसे भगवद गीता मनुष्य के जीवन में खुशियाँ लाती है और ये बाकी के धर्म ग्रंथों से कैसे हजारों गुना लाभदायक है। कि मैं 58 साल का हूँ और अपनी जिंदगी के पहले 52-53 साल मैंने गुमराही में गुजारे, क्योंकि मैं जिन बिलीफ्स को फॉलो करता था, मैं एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअर तो कभी भी नहीं रहा। ऑल्दो कि मैंने 7 हज किए, लेकिन उसकी वजह ये है कि मेरे फादर वहाँ पे काम करते थे सऊदी अरब में, हम वहाँ रहते थे तो हर साल हज के लिए चले जाते थे। लेकिन ये है कि मैं एक बागी जहन का मालिक हूँ और सवालात एक इंसान के जहन में उठते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस्लाम में सवाल करने की इजाजत है नहीं। हमें ये इजाजत नहीं कि आप सवाल करें और उसके जवाब आपको मिले। तो मैं बागी एक तरह से रहता था, पाकिस्तान सऊदी अरब में रह के हमेशा खतरे में ही रहता था। माँ मेरी मुझे हमेशा गुस्सा करती थी कि निकल जाओ निकल जाओ। खैर, मैं यूरोप आ गया। यूरोप में अब मुझे 32 साल हो गए। यहाँ आके इंडिपेंडेंट एजुकेशन का मौका मिला। मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरे सवालात के जवाबात मिलें। फिर मैं ह्यूमन राइट्स के काम में आया, तो आपको पता है ह्यूमन राइट्स में फिर आपको ऐसी ऐसी चीजें पता चलती हैं जब आप UN जाते हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे जाते हैं। तो मुझे जब उन चीजों का पता लगने लगा तो मैं फिर इस बात पे मुझे वो हुआ कि और इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पढ़ी जाए। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के हवाले से मेरी चीजें करेक्ट होती गई, क्योंकि हमें तो ये भ्रम दिया गया था कि हमने 65 की जंग भी जीती है, 71 की जंग भी जीती है, इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हिंदुओं ने कसम खाई है कि मुसलमानों को मिटा के रख देंगे, ये वो। लेकिन जब मैंने वो हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे उसका बिल्कुल उलट मिला कि पाकिस्तान ने जंग जीती नहीं थी, बहुत बुरी तरह से हारी थी। और हिंदुओं ने नहीं, मुसलमानों ने कसम खाई है कि हिंदुओं को मिटा देंगे, सारे बुत तोड़ देंगे, ये है पूरे वो पाकिस्तान में सब यही पढ़ते हैं। ऐसे में मैंने गीता खरीदी थी 90s में। अच्छा। 2-4 पेज पढ़ के मुझे समझ कुछ आया नहीं तो मैंने रख दी अपनी लाइब्रेरी में, किताबों में रख दी थी।
फिर मुझे जब मैं पाकिस्तान में के इश्यूज पूरे पाकिस्तान को उठाने लगा, पहले मैं मुहाजिरों के इशू ही उठाता था, मैं MQM में था, तो जब पूरे पाकिस्तान के इश्यूज उठाने लगा और मेरी क्लोजनेस हुई भारतीय पीपल से, लोगों से, तो मुझे लोगों ने कुछ चीजों का जवाब देने शुरू किए, उसमें मेरे कुछ गुरु बन गए और मुझे सवालात के जवाबात मिलने लगे। और फिर मुझे किसी ने गीता की एक आसान ट्रांसलेशन भेजी, जो मैंने पढ़नी शुरू की तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियां खुलती गई। और बेसिक सवाल ये था मेरे जहन में कि अल्लाह ने सबको पैदा किया है और अल्लाह बहुत ही रहीम है, करीम है, बहुत ही काइंड है। तो फिर मैं ये सोचता था कि फिर एक काइंड है, वो कहता है कि जो कलमा नहीं पढ़ता उसको मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। तो मैं सोचता था कि यार मेरे बच्चे हैं, अगर उसमें से एक बच्चा मेरी बात नहीं मानता तो क्या मैं उसको आग में जला सकता हूँ? तो जब मैं एक इंसान नहीं कर सकता तो वो रहीम और करीम कैसे ये कर सकता? बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने। तो मुझे गीता में इसका जवाब ये मिला कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। अंतर है दोनों किताबों में। इसी तरह कुरान में है कि आप सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, बाकी अगर किसी की इबादत करोगे तो आप जहन्नम में जाओगे। गीता के कहीं आपको कन्फाइन नहीं करती कि आप सिर्फ कृष्ण जी की पूजा करोगे या आप गणपति जी की। वो कार्मा पे सारा जोर है कि अपने अमल अच्छे बनाओ, इंसान, जानवर, फल फूल पौधे, हर चीज का ख्याल रखो। और यही आज का साइंटिस्ट कहता है कि क्लाइमेट के हवाले से और ये सब चीजें, गीता कहता है कि नरम साफ सुथरी फूड खाओ, वही आजकल बायो फूड के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है। तो ये सारे जवाबात मुझे गीता से मिलने लगे। और फिर मुझे एक खूबसूरत धर्म से इंट्रोडक्शन हुआ जिसमें सारे इंक्लूसिव फेस्टिवल्स हैं कि आप सारे फेस्टिवल्स, एक तो फेस्टिवल्स का धर्म है, इसमें कहीं कोई मार कुटाई ये वो नहीं है, नॉन वायोलेंस है टोटल। और इसमें इंक्लूसिव है कि आप सबको दिवाली की बर्फी खिलाएं, आप सबके साथ मिलके होली मनाएं, दिवाली मनाएं, ये वो। मुसलमान कहता है नहीं, सिर्फ हमारे फेस्टिवल मनाओ, बाकी फेस्टिवल मनाना हराम है। इस तरह की कई चीजें, मुझे कई सीख मिली जिससे मुझे ये फील हुआ कि ये जो हिंदू धर्म है ना, सनातन फिलोसॉफी, ये ऐसा नहीं है जैसे इब्राहिमिक रिलीजन में है कि एक आदमी आता है और कहता है कि मैं जी हूँ प्रॉफिट, मुझे अल्लाह ने भेजा है और मुझे ये किताब दी है और ये आसमान से उतरी है और ये रूल्स ऑफ लाइफ है, ये आपने हर हालत में फॉलो करने और तलवार के जोर पे। जबकि सनातन 50,000 साल के इवोल्यूशन से बना है और ये एक दिन में एक किताब में एक आदमी ने आके नहीं दिया है। इसमें वेद आए, पुराने आए, गीता, रामायण, इसमें मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ सीख दी गई और एक बेसिक आइडियोलॉजिकल फैद डेवलप हुआ जिसमें कहीं भेदभाव नहीं है। ठीक है, बाद में कोई कहता है कास्ट सिस्टम आया, ये वो, ये सब पॉलिटिकल है। और ये जब इन्वेडर्स का जमाना था, इसमें इन चीजों को ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया ताकि मालाइन किया जाए हिंदुइज्म को, और अब्राहमिक रिलीजन जिन्होंने यहाँ पे इन्वेजन किए थे वो अपने आप को यहाँ पे फेमस कर सकें या एडजस्ट कर सकें या ऑक्यूपाई कर सकें। तो बाकी अदरवाइज मैंने देखा है कि जैसे औरतों के हवाले से सबसे ज्यादा मुझे मुश्किल ये आती है कि देखिए दुनिया की 50% पॉपुलेशन है ना, वो औरतें हैं, लेडीज हैं, फीमेल हैं, महिलाएं हैं। और इस्लाम में क्लियर अल्फाज में, आज सुबह ही मैंने वीडियो लगाई है कि क्लियर अल्फाज में कहा है कि औरत है ना वो मर्द की गुलाम है, और मर्द जब जिस वक्त जैसी भी हालत हो औरत की वो बुलाए तो औरत उसको ओबे करे। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ और इन्होंने जो फैक्ट दिए हैं कुछ, वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है कि जो मैं कुरान के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं जितना जानता हूँ उतना मेरे लिए काफ़ी है। बाकी जो गीता के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ और वो जितना जानता हूँ उतना ठोस जानता हूँ, क्योंकि गीता जो हमारी होती है वो एक ऐसी किताब है कि अगर आप कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में हो और अगर उसको पढ़ते हो और उसको अपना समय देते हो तो उसमें से आपको अपना जो सलूशन तो आपको मिल ही जाएगा उस परेशानी से निकलने का।
और दूसरा जो सनातन धर्म हमारा है हिंदू, वो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए आपको ये बाध्य नहीं करता कि आपको सिर्फ यही करना है, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। आपको जो लिखा गया है अक्षर से उसका पालन करना है, ऐसी कोई भी बाउंडेशन हमारे धर्म में नहीं है, सनातन धर्म में। सनातन धर्म ये कहता है कि भाई आप किसी भी तरह से, आप अगर एक ऊपर एक जो शक्ति है उसको आप मानते हो, किसी भी रूप में मानते हो, आप जिस तरह से भी उसकी पूजा करना चाहो आप कर सकते हो, इसकी इजाज़त देता है। आप किसी भी रिलीजन के हो, आप एक दूसरे से मिलो, उसके साथ रहो, सब कुछ आप भाईचारे के साथ रहो, लेकिन बाकी जो धर्म है वो ऐसा शिक्षा नहीं देते हैं। और आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।